ओके। हाय लोकेश, हाय सरफराज। तो हाय हाय। हेलो। एज वी नो कि हम यहाँ पे अभी कलेक्ट हुए हैं एंड एक बहुत ही डिवाइन पर्पस है इस मीट का। मे बी जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स होंगे वो इस चीज़ को बहुत रिलेट कर पाएंगे, नॉट जस्ट आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, इवन दोज हु आर इन द फील्ड राइट नाउ। तो आई वांट कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें एज पैनलिस्ट्स। ठीक है। सो आई एम लोकेश। आई एम फ्रॉम आंध्रा यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश। या दैट्स इट। ओके। आई सरफराज। एम। ठीक है। Okay, so my name is Amit Sarfraz. I'm from Kolkata. I studied in Jadavpur University, and currently I'm in my second year. तो Hello. Hello. आज जो हमारा टॉपिक है फॉर दिस मीट, लाइक इस पूरी मीट का एक स्पेशल पर्पस है and ये एक सीरीज में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम बहुत प्रोमिनेंट डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उनके काम के बारे में बात करेंगे एंड वी विल डिस्कस, वी विल एनालाइज बेसिकली। क्योंकि आज के टाइम में एनालिसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं कि उसका की फैक्टर क्या है या एनालिसिस होता कैसे है। तो इवन वी आर लर्निंग, हम सब भी लर्निंग स्टेज पे हैं। तो लेट्स सी कि हम कैसे इसे डिपिक्ट कर पाते हैं। सो मे बी जो लोग वहाँ हैं जो इस चीज़ को देख सकते हैं या देख रहे हैं, तो वो उस चीज़ से कुछ आइडिया ले सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली, और मे बी नॉट एग्जैक्टली, बट क्या प्रोसेस फॉलो होता है। तो आज का टॉपिक हमारा चार्ल्स कोरिया है एंड आई वांट कि आप अपने अपने इनपुट्स दें। हु इज चार्ल्स कोरिया? या चार्ल्स कोरिया। या ही वाज एन इंडियन आर्किटेक्ट फ्रॉम सिकंदराबाद. हम्म। Also, he he completed his architecture in 1949 year University of Michigan. Was His noted works were Navi Mumbai. हम्म। Yeah. After that, also we have a museum in Ahmedabad. Okay. Sarfaraz, your input on who is Uh, Charles Fourier? if I have to And they, say Charles Korea, the first thing that comes to my mind is that Indian who perfectly blends modernism with the Uh-huh. Indian tradition. Okay. yeah, Like modernism is not only just brutalism. Hmm. There is a sense of Indian touch, sense of ethnic, something that connects. Okay. I think So, Charles hmm. work shows that. Okay. Yeah, cool. I mean, I think pretty much basic introduction. तो हम लोग दे चुके हैं, लाइक चार्ल्स कोरिया एंड उनका क्या एक पर्टिकुलर थीम रहता था या व्हाट ही इज नोन फॉर। तो अब आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज को जस्टिफाई करते हैं या इस पे और बात करते हैं या डिस्कशन करते हैं। क्योंकि एज ऑफ राइट नाउ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द वेस्ट, लोकेश इज फ्रॉम द साउथ एंड सरफराज यू आर फ्रॉम ईस्ट। तो आई थिंक एक ये बहुत अच्छा ब्लेंड है कि इंडियन जोन्स में हम सारे डायरेक्शंस में से एक एक जने रिप्रेजेंट हो रहे हैं और हम अपना पर्सपेक्टिव दे पा रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज पे। तो हो सकता है कि ये बहुत कुछ नया निकल के आए कि हमारे परसेप्शंस कितने डिफर करते हैं या कितने सिमिलर हो सकते हैं। तो कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके। तो क्या हम इस बिल्डिंग को पहचानते हैं? yeah. This Yeah, is this the is Gandhi Gandhi Ashram. song. Ashram, it's in Ahmedabad. I think हम्म। 1 month ago we visited here. It was our ओके। architecture tour. Yeah, ओके। so it's a pretty known place for me. ओके। तो अब अगर इसे फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट इसे एनालाइज करना हो या इस पर डिस्कशन करना हो या इस पे अपने पॉइंट्स देने हो, तो सरफराज, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? I think मुझे जो फील हुआ कि it was a beautiful gallery. ओके। It, it shows many works and movement from Gandhi's era, what I've seen, like the Dandi March or the salt, everything. Like it shows every detail in a manner which I think it's very rare. Okay, so ओके। you are not just going on a room and seeing all the walls. You are just walking through this corridor, seeing few works, then you are entering a completely different space. Okay, so something different, I would say that you're seeing these gutters, like these massive U-shaped gutters. Okay, so they are a functional unit, but they're built
in such a way that this provides an element. This makes it the design element. True. And connecting two trusses, I mean, this slanting roof is very difficult because you need to make a gutter, then you need a slope. But there are multiple this kind of truss roof, and they are well connected by this massive gutters. Okay, and there is a center. If you have, I don't know if you have the picture. There is a center water tank. Okay, this Yeah. pool kind of thing. Courtyard. The center of it. Yeah, in the courtyard. Okay. So so this shows the blend. Okay, and another thing I have observed, uh, it was a design element. I think all the buildings there is a slight gap between the floor. You can see in this pictures too. There is a ground level, then Yes, there is yes. slight gap, and then this was consistent in all the buildings. So this makes Okay. like the building is floating. True. This True. gives a very light feeling. Like you seeing a massive structure, then you see it's floating. So this creates a very calm vibe, and okay, there is something. Okay. And then as I said, the tradition. So these tiles, this work, this all over Gujarat. So if you go there, you feel like this is something home-like feeling. Yeah. Okay. So Pretty much I think like summed up. But again, Lokesh, have you visited this place? No, I personally didn't visit, but yeah, मेरे मुझको ये थोड़ा बहुत जानते हैं बिल्डिंग. Okay. ठीक है, So, like like, what's your take on that? हाँ, yeah. Uh, Actually, we know the Charles Correa, like he completed his architecture from abroad, like from Western countries. So he was a little bit exposure with modernism kind of thing, like brutalism, like all those modern things. So when it comes to his practice, he blend the modernistic with ethnic styles and all these. So this is one of the best example for that. Also talking about the materials, like selection of the materials, and also we have a good proper ventilation for each and every corner of the spaces. True. Also like Sarfraz has said, like we have that U-shaped gutters, like they provide some of the aesthetic aspect, and also it was very functional. Like we have a slope, like can we go to the first picture, previous wala slide? Yeah. Like so as you saw that, as you see that we have that a triangle wala sloped roof. So when the water falls on the slope, like it collected, like it comes through the that U-shaped gutter. Like he added in the center of the building we have one water pool, like in the courtyard. So all this water was collected in that, like it's a great. It shows the great appealing look, also uh, like aesthetically pleasing, that kind of thing. Also, we have lowered windows, which was If one you of have the observed one thing, I'm sorry, I'm interrupting in between. बट yeah. अभी अगर हमने जो देखा था ना, लाइक ये यू शेप्ड गटर्स हैं, एंड देन वी हैव अंदर की तरफ अगर देखो तो दोज गटर्स आर आल्सो एक्टिंग एज बीम्स फॉर दैट Beams. पर्टिकुलर, Yeah. है ना? तो हाउ कैन यू, मतलब कैन यू सी कि कितना स्मार्टली उस चीज को दे हैव Hmm. फंक्शनड इन बोथ द वेज, कि वो गटर की तरह भी एक्ट कर रहा है फ्रॉम द आउटसाइड एंड इट डजंट Yeah. इवन लुक लाइक गटर, एंड अंदर की तरफ इट इज एक्टिंग एज अ बीम Okay, which beams. runs Yeah. through the structure, providing support and actually So providing support to the slope. तो कितना स्मार्ट है ये, मतलब आज के टाइम में आई डोंट थिंक सो इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड दैट वे, और शायद हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट अगेन it was a very smart approach, I personally feel. I don't know what's your yeah. take on. Yeah. Like you say that yeah, you are completely use the right. beam, and Mm-hmm. also at the same time it also functions as a gutter, like which is a functional element. Yeah. तो लाइक मतलब Yeah. कितना वो है ना कि उसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी यूज किया Mm-hmm. गया, एंड देन अगेन वो बाहर से एक और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एंड वो फिर एस्थेटिकली भी एक अलग एलिमेंट है. Yeah. तो Yeah. ये हाँ
like एक one of the notable factors है कि how he clubs modernism with the traditional architecture and कैसे he is very much influenced by the Gandhian thought process. मतलब ऐसा बोला जाता है कि he is very much influenced by the Gandhi thought. तो उनके ये ट्रेडिशनल चीज़ों को यूज़ करना, ट्रेडिशनल स्टाइल्स को यूज़ करना या लोकली सोर्स्ड मटेरियल को यूज़ करना टू बी स्पेसिफिक, तो वो स्वराज वाला या इंडिपेंडेंट रहना, तो वो वाली चीज़ इज समथिंग आई कैन रिलेट कि कैसे वो थॉट प्रोसेस एक स्ट्रक्चर में निकल के आ रहा है. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में इस स्ट्रक्चर का क्या यूज किया जाता था एंड एट प्रेजेंट इट इज अ म्यूजियम, वो हम सब जानते हैं. एंड व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि इन नियर फ्यूचर इस स्ट्रक्चर का क्या यूज किया जाएगा? Not exactly like library kind of thing, but like what we ओके. say exactly. हाँ, मे बी, इट माइट बी अ प्लेस जहाँ पे बस लोग आके आराम करते थे, या इट इज लाइक एन आश्रम सॉर्ट ऑफ थिंग, या फिर लोग जस्ट यहाँ पे आके पढ़ते थे, प्रीचिंग्स लेते थे, या यहाँ पे कम्युनिटी गैदरिंग्स होती थी. Yeah, तो क्योंकि इट इज लाइक अ पब्लिक स्पेस, तो यहाँ पे कुछ भी प्राइवेट आई डोंट थिंक सो होता होगा. तो दीज आर लाइक हम्म, पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे कम्युनिटी गैदरिंग्स को मेजरली सपोर्ट किया जाता होगा. व्हाट डू यू थिंक सरफराज? या ये एक कम्युनिटी स्पेस ही था आई थिंक, बिकॉज वहाँ पे आई थिंक 2 या 3 मंदिर थे, ठीक है, ओके. उसके पूरा प्रेमिसेस के अंदर. तो और भी बहुत सारी चीजें थी, इट्स नॉट अबाउट जस्ट ये कुछ एक ब्लॉक है, ठीक है, हम्म. वहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स थे, क्राफ्ट्समैन बहुत कुछ है. तो पूरा एक एरिया है जो इसी के ऊपर डेडिकेटेड है, जहाँ पे हम्म. बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग समन होते हैं. तो आई हम्म. थिंक दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटीज. हम्म. ओके. अच्छा, मैं ये एक चीज और मतलब मे बी बिकॉज क्योंकि ये हमेशा से एक पब्लिक प्लेस रहा है, तो मे बी नियर फ्यूचर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इसे खरीद ले और इसे अपना प्राइवेट जोन बना सके? मतलब आई डोंट नो, क्योंकि यूजुअली अब ये हो रहा है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, जो बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन करी हैं, उनको डिमोलिश कर दिया जाता है, राइट? एंड मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे जाके कोई इसे प्राइवेटली खरीद ले. तो व्हाट डू यू थिंक कि इसे प्राइवेट हो जाना चाहिए या फिर एक पब्लिक सर्विस की तरह रहना चाहिए, बट मे बी देयर इज अ चांस कि पब्लिक रहेगा तो डिमोलिश हो जाएगा? आई थिंक आई थिंक ये जो फंक्शन में अभी है, हम्म. वो आई थिंक इसके लिए बेस्ट फंक्शन है. हम्म. ये गैदरिंग मैन्यूवरिंग सबके लिए बहुत अच्छे से, एंड ये यूनिवर्सल डिजाइन के बेस भी है. लाइक वहाँ या. पे चेयर का हम्म. पूरा इंतजाम है, ओके, हम्म. प्रॉपर रैम्प है, बहुत सारी चीजें है. तो ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आई डोंट थिंक कोई रखना चाहता है, मे बी अनटिल एंड नॉट अनलेस. रेजिडेंशियल, नॉट या रेजिडेंशियल हो बट सकता है बट कोई इसे प्राइवेट प्राइवेटली में कुछ. खरीद. हाँ, हाँ इसको बट. लाइक प्राइवेट म्यूजियम या प्राइवेट हम्म जोन में कन्वर्ट कर दे, आर्केड में कन्वर्ट कर दे. हम्म दैट wouldn't be such a great thing for this design. हम्म. क्योंकि ये अच्छा, वन. बेसिकली, हम्म, ये क्योंकि ये बोलो. बेसिकली ओपननेस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है. लाइक यहाँ पे हम्म. रूम के अंदर भी बड़े बड़े खिड़की है, लाइक फुल हाइट हम्म. खिड़की है. फिर हाँ, लूवर वूवर देके वहाँ पे आपका लाइट को एंड हीट को थोड़ा कंट्रोल किया है. लेकिन विंडोज काफी बड़े बड़े हैं एंड इतने सारे ओपन स्पेसेस हैं, हम्म. तो प्राइवेसी एक हैजर्ड हो सकता है. ओके. हम्म. ठीक है. तो इससे लाइक मुझे तो जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी वो यही था, द यूज ऑफ बीम्स, एंड जो इन्होंने गटर को बीम के साथ क्लब किया है, एंड वो एस्थेटिकली इतना प्लीजिंग है, फंक्शनली वो दो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है. तो आई मीन हम्म इट इज लाइक तीन काम एक एंड ही में हो. एंड एक और चीज, यहाँ पे जो हम्म. कॉलम्स है, जितने भी हम्म. इलेक्ट्रिकल सर्विसेज है ना, ये कॉलम्स से थ्रू रन करते थे. हाँ. लाइक ये हाँ. बीच या. में जो कटआउट है, ये एक एच शेप कटआउट है, ठीक है. तो हम्म. हाँ, तो बहुत सारे क्योंकि इतना बड़ा Ancient हमें है. लगेगा नहीं. हाँ, तो ये थोड़ा सा एक सिप में करने से इसका मटेरियल भी कम लगा, तो कॉस्ट में ट्रू. भी बचत हुआ, देखने हम्म. में भी अच्छा लग रहा है, हम्म. एंड इसका फंक्शन भी हो रहा है. यहाँ पे जगह जगह पे मीटर्स थे, यहाँ हम्म. पे फंक्शन हो रहा है. आई मीन पीछे देख सकते हैं, आई थिंक सो पीछे वाला जो हाँ हाँ कॉलम हाँ हाँ है हाँ हाँ. उसमें वी कैन सी एग्जैक्टली. मीटर ओवर देयर, ये वाला जो कॉलम है, सी, हाँ. ये. तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ मीटर आई गेस, यस. है ना? ओके. तो इफ यू वांट टू सम अप
pretty much तो हम यही कहेंगे कि दिस वाज अ वेरी गुड वर्क एंड एनालिटिकली जो एक्सपीरियंस है वहाँ का, आई थिंक सरफराज ने काफी अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि एक बहुत होमली मैंने वाइब। स्लिप में विजिट किया था, तो मुझे अच्छे से सॉरी। यहाँ का लाइक यहाँ का टॉयलेट के ऊपर भी अच्छा एनालिसिस हो सकता था, लाइक आई हैव सम पिक्चर्स। अच्छा, या श्योर, या सो अगली बार से विल ट्राई कि हम और पिक्चर्स को इनकॉर्पोरेट कर सकें, या तो लाइक बेटर लाइक मैं अगर एनालिसिस। थोड़ा सा एकदम छोटा मैं बोलूँ ना, तो यहाँ का टॉयलेट हाँ। में भी, ओके, हम्म। टॉयलेट के अंदर एक ओपन स्पेस है। अच्छा, ओके। तो टॉयलेट के अंदर एक आपका टॉयलेट का जो सेमी प्राइवेट जोन होता है, लाइक जो हैंड वॉशिंग वाला एरिया है, वहाँ पे जहाँ हम्म। पे लोग गैदर हो सकते हैं, वो जगह हम्म। पे आपका पूरा एक ओपन टू स्काई एक गार्डन अच्छा, बना हुआ है। ओके। ठीक है, ऊपर ल्यूवर वूवर है, वो हम्म। बहुत ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन वॉशरूम में जो मिरर्स थे ना, वो हम्म। इंडिविजुअल सेक्शन में थे, और उसका हाइट डिफरेंट था। ठीक है, हम्म। तो बीइंग अ टॉल पर्सन मुझे कभी कभी होता था, मुझे आईने में नहीं दिखता था अपने आप को। हाँ 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 तो हाँ। उधर आईना था याद है। जो ऊपर था एंड एक नीचे था। तो हम्म। छोटा छोटा चीज है, पर ये जब तुम एक्सपीरियंस करते हो ना, तुम उसको अच्छे से समझ पाते हो कि नहीं, ये नीड है। ट्रू।